नमस्कार। आइए सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच चुकी है। ज्ञान की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं, बुद्धि की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं, व्यवहार की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं। तो ये सब चीज़ें इस उंगली के अंदर भरपूर अवस्था में, याददाश्त भी अच्छी है। सवाल ये है कि जब ये उंगली खुल जाती है तो ये उंगली जब सूर्य की उंगली के बाद मिलाकर के भी और खुली रह जाती है साधारण स्वरूप में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को समझने में देरी लगाता है। यानी कि अगर ऐसे व्यक्ति को जीवन के पूर्वार्ध में शुरू में ही सब कुछ अपेक्षा से ज़्यादा मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता है, उसको खुलकर खेलता है। उसे दुनिया की समझ जो है, जो देनदारी की लेनदारी की दुनिया की समझ जो है वो ज़रा देर से आती है। इस प्रकार की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस चीज़ों से आपको सावधान रहना है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के हिसाब से ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का दाग नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का धब्बा नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ सम्मान खोने के कोई भी इंडिकेशंस नहीं है। आपकी सूर्य की उंगली को और शनि की उंगली को जब मिलाते हैं तो ये बीच में गैप अवश्य रह जाता है। मैंने हमेशा कहा जब दोनों उंगलियों के बीच में ये गैप रह जाता है तो व्यक्ति या तो परिवार से दूर रहने के कारण माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है वृद्धावस्था में, या फिर ऐसा कहिए कि विदेश में रहने के कारण, और या फिर व्यक्ति के माता पिता की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है और वो उनकी सेवा नहीं कर पाता है। तो ऐसा आपके साथ हुआ भी है, तो ये यहाँ पर इस कारण से ये छिद्र है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। इस उंगली पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने जीवन के अंदर जो स्वयं से धन कमाएंगे, जो स्वयं से, ध्यान रखिए मेरी बात का, जो स्वयं से धन कमाएंगे, जो अपनी मेहनत से धन कमाएंगे, वो आपका डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक इस साथ के अंदर वो पैसा हो सकता है कि देर सवेर आए, लेकिन लौट करके आएगा ज़रूर। आपको संभल कर चलना होगा। थोड़ा सा स्पॉट है इस पर, यानी कि अपनी निर्णय शक्ति को मजबूत रखना होगा। कोई रोग के संकेत नहीं है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए। ये सब चीज़ें, यानी कुल मिलाकर पत्नी भी मिलेगी, संतान सुख भी मिलेगा। अभी इस उंगली से इतना भर ही पढ़ूंगा। अब बात करते हैं बुध की उंगली, पर्वत की। बुध का पर्वत और ये बुध के पर्वत और इस पर कट गई आपकी ये रेखाएं, यानी कि कुल मिलाकर के आप अपने धन को संभालिए, क्योंकि एक रेखा यहाँ से काट करके और इधर भी चली गई है। यानी ऐसा व्यक्ति आड़ी रेखा जब लग जाए धन पर्वत पर तो अपने धन को संभाल नहीं पाता है। और ये मैंने ऊपर उंगली पर भी देखा था, उसके बीच के खुले उससे बताया था कि आप दुनियादारी को समझिए और समझ करके जो उसकी पवित्रता होती है, यानी कि खुद को गंभीर बनाने की प्रवृत्ति पर आपको ध्यान देना होगा, वरना आप अपने धन का नुकसान निरंतर करते रहेंगे। साथ ही साथ संतान भी आपको मिलेगी, इसका संभव यहाँ पर दिखाई दिया, संतान सुख तो है। आइए सूर्य पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर ये रेखाएं, जब इस प्रकार से वो अच्छी रेखाएं जाएं तो व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने जीवन में यात्राएं अच्छी खासी करता है। साथ ही साथ दूर दूर के लोग उससे जुड़ करके उसके यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों को दखनाने वाला सूर्य पर्वत दबा हुआ पर्वत है। और ऊपर अगर मैंने जो उंगली के द्वारा देखा, दोनों शनि उसके बीच में वो कट करके रेखा जब पर्वत दब जाती है रेखा, तो व्यक्ति के माता पिता की उम्र कम उम्र में डेथ भी हो जाती है। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर, सम्मान में यहाँ भी कोई कमी नहीं है। अब वो सम्मान आपको बना करके रखना है जो पिछला है आपका। आइए बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व को देखिए, यहाँ जाकर के वो गहरी रेखाएं जो इस पर्व को बताती हैं कि यहाँ आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना सही, आपके पास जीवन भर धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। यानी अपने स्वयं के मकान में रहेंगे, अपने स्वयं के धंधे पर रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, जीवन के अंत तक आपके पास धन बना रहेगा। अब बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये आड़ी रेखाएं, यानी आगे आने जीवन में आपको धार्मिक प्रवृत्ति के काफ़ी होने वाले हैं। साथ ही साथ ये वो रेखाएं जो नीचे ट्रेंगल्स बना देती हैं, व्यक्ति को स्वयं का मकान मिलता है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियाँ 2-3 होती हैं। तो कुल मिलाकर संपत्ति भी है यहाँ पर, और वैवाहिक जीवन भी है, संतान भी है। अब बात करूँगा इसकी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ हृदय रेखा और ये हृदय रेखा इस तरीके से जा कर के
और एक गहरी रेखा मंगल पर्वत से आकर के भी घुस गई। यानी कि हृदय रेखा यदि यहाँ देखता हूँ तो कुछ हृदय रेखा को यहाँ से भी एक रेखा ने काटा, ये यहाँ पर काटा, साथ ही साथ कुछ यहाँ पर थोड़े थोड़े स्क्रैचेस बीच में आते रहे। यानी कि मन के अंदर कहीं ना कहीं उद्योग मचा पड़ा है, मन के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है, इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली रेखा। और एक रेखा इसमें से निकल करके चली गई, वो सीधा सीधा मंगल पर्व को। पत्नी के साथ में संबंधों को कृपया करके संभाल कर चलिए, वरना पत्नी से वैचारिक मेद के चलती स्थिति बहुत खराब हो सकती है। ये आपके हाथ के अंदर स्पष्ट रूप से रेखा है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर मैंने देखा है कि मांगलिक होता है। तो यहाँ इस स्थिति को देखने वाली यहाँ पर मैंने आपकी बारी रेखाओं के बारे में बताया। अब आइए मंगल पर्वत की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्वत जो कर्म क्षेत्र होता है, इस कर्म क्षेत्र को बहुत सारी रेखाओं ने काटा हुआ है। यानी इसके अंदर अगर मैं देखूं तो पूरा का पूरा समय अपने कर्म क्षेत्र में सही तरीके से सीरियस होकर के ना देने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपनी संपत्ति को निरंतर कम होते हुए देखा गया है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल रखें, वरना आप अपनी संपत्ति को निरंतर कम करते जाएंगे और इसका सबसे बड़ा कारण होगा आपका पूरे काम के प्रति समर्पित न होना। आइए बात करते हैं इसके बाद एक और रेखा की। ये रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। अगर मैं देखूँगा तो एक बहुत बड़ा दीप इस तरीके से बन के बुद्धि रेखा में समा जाता है। ये बहुत बड़ा दीप जाकर के बुद्धि रेखा के अंदर समा गया। क्या है? बृहस्पति पर्व से शुरू हुआ है। बृहस्पति क्या है? खानदान। बृहस्पति क्या है? पितृ। पितृ से क्या मिला? संपत्ति। क्या मिला? सम्मान। और सम्मान पर बन गया क्या? दीप। और दीप कहाँ तक चला? आपकी उम्र के अंदर अगर इसको देखता हूँ तो लगभग 36 वर्ष की उम्र तक ये दीप बहुत ज़बरदस्त बना है। इसके अंदर यहाँ पर एक्स का चिन्ह भी मौजूद है, यानी कि पैतृक संपत्ति भी बेचेंगे आप अपनी, उसको निरंतर कम करते जा रहे हैं आप, साथ ही साथ सम्मान को भी कम करते जा रहे हैं, पत्नी के साथ भी वैचारिक मेद बने हुए हैं। और कई बार देखने में आता है ऐसा व्यक्ति बुरे ऐब में भी पड़ जाता है। तो कृपया करके अपने ऊपर नियंत्रण करिए, वरना आपका बहुत ही अरिष्ट हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने आपको बताया आपकी बुद्धि रेखा का फल, जो काफ़ी आगे तक जाकर ठीक हो जाएगा लगभग जाकर, जब दुनिया को आप समझ जाएंगे 36-37वें वर्ष में। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत की। यहाँ भी दीप बना करके चलने वाली एक और रेखा है। यहाँ पर इस रेखा को देखिए, ये बुद्धि रेखा के अंदर जाकर इस प्रकार से हल्का सा दीप बना करके चलती है। यानी कि मुकदमे, झगड़े, झंझट, ये सब चीज़ें आपके पास रही हैं और रहेंगी। अभी कब तक रहेंगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके चंद्र क्षेत्र की। चंद्र क्षेत्र और कितने सारे क्रोसिस से, कट्टम से, भागदौड़ से, यहाँ सब रेखाएं इस तरह क्रॉस, इस तरह क्रॉस, यहाँ इस प्रकार की, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। भाग दौड़, मानसिक टेंशन, इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर आपको नियंत्रण में रहना होगा, स्वयं पर काबू रखना होगा, अपनी गलतियों पर ध्यान देना होगा, अपने आप को समाज के अनुरूप ढालना होगा और दुनिया को समझना होगा। तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली ये आपकी चंद्र पर्वत की रेखाएँ भी हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ यदि मैं व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ तो अभी व्यापारिक रेखाओं ने ऐसा कोई भी मोड़ नहीं बनाया है जो आपके जीवन में जा कर के आपको अभी ज़्यादा उन्नति दे। यानी अभी यहाँ पर इस प्रकार की कोई व्यापारिक रेखा मजबूती से नहीं बनी है। ये थोड़ी रेखा मैं कह सकता हूँ कि जब यहाँ से इस प्रकार से चलती है तो ये जा रही है थोड़ा सा, तो यहाँ आपको जीवन में अभी लगेंगे 3-4 साल, उसके बाद आपको व्यापारिक रेखा शायद आपको सपोर्ट देना शुरू कर सके। तो स्थिति अभी बहुत खराब है। आइए भाग्य रेखा की बात करता हूँ। भाग्य रेखा, और यदि मैं देखूँ तो क्योंकि ये भी एक तरह से चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट होता है, माता पिता की मिली हुई जन्मभूमि से मिल जाना, पैतृक संपत्ति मिल जाना, उसके द्वारा आगे बढ़ना, दूर दूर के लोगों का संबंध बन करके आपसे निकलना, और यहाँ भी एक बहुत बड़े द्वीप का सामना फिर आपका हो गया। यानी कि निश्चित रूप से जो मैं लगातार कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ कि आप अपनी संपत्ति पर ध्यान रखिए भविष्य में, वरना वो निरंतर संपत्ति पर ग्रहण हो जाएगा। बार बार काम का, व्यापार का आपको परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर
आपकी एक मंगल पर्वत से रेखा निकल करके जो बुध पर्वत के लिए गई। ये वो स्थिति है जहाँ व्यक्ति धन के प्रति ज़्यादा लालायित हो जाता है कि मुझे बस दिमाग में कुछ भी योजना हो, लेकिन धन धन चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य चाहिए। ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाली ये रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँगा मैं यहाँ पर अब आपकी शुक्र पर्वत के बारे में। यहाँ पर ये एक्स हैं, ये जीवन रेखा भाग्य रेखा के बीच में जब एक्स बन जाए तो जीवन व्यक्ति का टिपिकल होता है, कठिन होता है। इस प्रकार को दर्शाने वाली इन रेखाओं का संबंध भी है। तो ये सब मिलने वाला यहाँ मातृभूमि से चल कर के जब सीधी सीधी रेखा ये जा रही है, एक सीधी जाकर भाग्य पर्वत को यानी मातृभूमि के धन का लाभ मिलना। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत जारी अक्ष की रेखा है, जीवन में सब कुछ है, परंतु फिर भी उसके बाद जीवन का आनंद नहीं, यानी कि वैवाहिक जीवन में भी सुखी नहीं। साथ के साथ देखें तो एक तरह से, क्योंकि पर्वत जब इतना ज़्यादा उठ जाए तो आपनी को अपने चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं असंतुष्टि है पत्नी से भी, ये नज़र आने वाला ये शुक्र पर्वत भी है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आपकी आयु रेखा को जब मैं देखता हूँ तो यहाँ आपकी आयु रेखा यहाँ जा कर के और बहुत सारी रस्सी नुमा बन करके और ये जीवन के 50 वर्ष के बाद में अनुकूलता से चलने वाली रेखा पहुँच गई है लगभग 75 वर्ष तक। तो आयु 75 वर्ष की है। आइए सवालों को जवाब देता हूँ। लोहे का व्यापार है, सफल होऊंगा कि नहीं? लोहे का व्यापार है, निश्चित रूप से शनि अनुकूल है, आप चाहें तो करें, लेकिन अगर आपने उसमें 100% अपना पूरा समय नहीं दिया, अपने आप की पूरी एकाग्रता नहीं बनाई, तो वो व्यापार क्या कोई और भी व्यापार करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा बहुत भ्रष्ट रेखा है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो व्यापार आपका ठीक है, उसे संभाल के रखिएगा। बैंक से कोर्ट केस चल रहे हैं, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा तो कब तक? मैं समझता हूँ ये केस आपको मिले होंगे 2017 या 18 से, और वहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो शायद अप्रैल 2020 के बाद 2021 तक 2 अप्रैल 2021 तक के बाद 21 के बाद से कुछ आपको संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। आप उसमें कुछ जीतेंगे तो ज़रूर, लेकिन कुछ संतुष्टि से मिलनी शुरू हो जाएगी। ज़मीन के हिस्सा हाईवे में गया है, उसका मुझे मुआवजा कब तक मिलेगा? तो वो आपको मैं समझता हूँ कि 2023 और 24 तक मिलने की संभावना ज़्यादा है। पापा मम्मी की डेथ के बाद बहनों से झगड़ा रहता है, कब तक ख़त्म होगा? ये 2024 तक ही जाकर के सारे विवाद आपके जीवन के ख़त्म होंगे। अभी आपको 4 साल इन झंझटों में काफ़ी मुकाबला करना पड़ेगा। अपने आप को समझिएगा, दुनियादारी को समझिएगा। बाज़ार में व्यापार के पैसे, बहुत पैसे हैं, वो कब तक मिलेंगे? आपकी कम मैच्योरिटी के कारण, आपके गलत निर्णय के कारण, क्योंकि मैं बुद्धि रेखा पढ़ता हूँ, मैं आदमी का सवाल नहीं पढ़ता, तो उसके अनुसार आपकी कम मैच्योरिटी, आपका गलत समझना, आदमी को समझ ना होना, कम मैच्योरिटी होने के कारण आपने ये पैसा फंसा दिया है। अब जीवन के आगे 4 साल में आप परिपक्व हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप एक बहुत सुंदर व्यापारी जीवन में बनेंगे। भविष्य कैसा रहेगा? पीक टाइम कब आएगा? 2024 के बाद ही ज़्यादा अच्छी उम्मीद समझिएगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया, मैं बताने वाला हूँ आपको फटाफट मुकदमों में जीत, झगड़े झंझटों पर विजय और स्वयं को सद्बुद्धि। आप उसके लिए क्या करें? एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहनिएगा। पुखराज नहीं पहनना है आपको, फायर ओपल पहनना है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहने, साथ ही साथ बजरंग बाण रोज़ाना सुबह और शाम पूजा में पढ़ें। हनुमान जी की मंगलवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं और वहाँ प्रसाद बाँटें, और शनिवार के दिन आप फिर बजरंगबली के मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर के आप वहाँ पर बैठ कर के एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, 4 बेसन के लड्डू वहाँ पर रखें भगवान को भोग लगा करके, और 7 बार बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। सारे मुकदमों पर विजय होगे, सद्बुद्धि सही काम करेगी, व्यापार चलेगी। यही मेरी शुभकामनाएं, यही आपका हाथ बोलता है। नमस्कार।